हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों गुड आफ्टरनून। मैं संदीप वर्मा, केमिस्ट्री द सॉलिड स्टेट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी दे दिया था, आज क्या करना है, सॉलिड का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी होता है सॉलिड में, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ दियर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले समझिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सपोज करिए हमारे पास कोई सॉलिड है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक, सपोज करिए हम इसको किससे जोड़ दिए? बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, तो बैटरी से जोड़ने से क्या होगा, इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसको क्या होगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एनर्जी मिला। ठीक, इस ये एनर्जी अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने बगल वाले को देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एनर्जी का मूवमेंट होने लगा, और क्या हुआ, जो करंट था, ठीक है, तो ये सॉलिड से क्या हुआ, फ्लो करके, ठीक है, कैथोड से एनोड तक पहुँच गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्या है, कंडक्टर बोलेंगे, या ये क्या है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सॉलिड, अब देखिए सॉलिड कई प्रकार के होंगे, हमने बताया था सॉलिड, उसके क्रिस्टल के, उसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो कभी कभी ये जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लिया है, अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दे पाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, करंट का फ्लो रुक जाता है, या कभी कभी क्या होता है, कंडीशन 3 बनते हैं यहाँ पे। कभी कभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी दिया तो करंट का फ्लो मैक्सिमम हुआ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, जैसे वुड की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कम होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रहते भी वो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन स्लाइटली क्या होते हैं, स्लाइटली डिस्टेंस रहता है, तो एनर्जी जो दिए होते हैं, जो बगल वाले को देते हैं, वो स्लाइटली लेस होता है। ठीक है, एनर्जी जब कम मिला तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, या जो करंट का फ्लो होता है, तो वो क्या होता है, स्लाइटली लेस हो जाता है, जिससे क्या होता है, करंट का फ्लो कम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन 3 बने हैं। ठीक है, तो आगे है जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ये 3 प्रकार का हो गया। एक हो गया कंडक्टर, एक हो गया इंसुलेटर, ठीक है, एक हो गया सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो हमने 3 कंडीशन जो बताएं उसको ध्यान में रखिएगा। कंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या हो जाए, ईजिली हो जाए। ठीक है, तो करंट का फ्लो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वो ऐसे जो सॉलिड होंगे उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, टोटल क्या करंट का फ्लो कराएगा, या तो उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें रेंजिंग मतलब ये क्या दिया है कि मतलब कितना कितना करंट का जो रेंज बनता है। ठीक है, 10⁻⁴ से 10⁻⁷ तक। ठीक है, ये इसका यूनिट है ओम -1 मीटर -1। ठीक है, तो ये क्या है, कंडक्टर हो गया। इसके बाद इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर में हमने क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो तो क्या होगा, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये टोटली क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, तो इस तरह के सॉलिड को बोलेंगे इंसुलेटर। ठीक है, जैसे वुड हो गया। ठीक है, इसका रेंज जो है, कंडक्टिविटी रेंज जो है वो क्या है, 10⁻20 टू 10⁻10। ठीक है, इसके बाद सेमी कंडक्टर की बात करें। सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी ट्रांसफ़र, जो उसका कैपेसिटी होती है, एनर्जी जो होता है वो स्लाइटली लेस होता है। ठीक है, ना मैक्सिमम होता है, ना दोनों के बीच में होता है। ठीक है, ऐसे समझिए, दोनों के बीच में, तो इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सॉलिड को क्या बोलेंगे, इस तरह के सॉलिड, इनमें जो इंटरमीडिएट रेंज जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 10⁻6 टू 10⁻4। ठीक है, ओम -1 मीटर -1। ठीक है, इसके बाद आगे है, आगे देखिए इसमें क्या है, कंडक्शन बैंड है। ठीक है, कंडक्शन बैंड बना है। ठीक, इसके बाद एक इसी के नीचे फीलिंग बैंड होता है। ठीक, 2 होते हैं। ठीक, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है फीलिंग बैंड। ठीक है, दो जो नीली पट्टी है उसको क्या बोलते हैं, फीलिंग बैंड। ठीक, फील्ड बैंड या फीलिंग बैंड। ठीक, ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड हो गया, ऊपर जो वाइट है वो कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये बैंड जो होंगे, ठीक है, एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। ठीक है, जब दोनों बैंड एक दूसरे के ओवरलैप किए हैं, तो इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन या एनर्जी जो मिलेगी, एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। तो इस तरह ये किसमें होगा, कंडक्टर में। ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है, कंडक्टर का। ठीक है, इसमें देखिए ओवरलैप हो गया। ठीक, ओवरलैप होने से जो करंट का फ्लो होगा, ठीक, वो ईजिली हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद इसमें देखिए गैप जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जो कंडक्शन बैंड है और फील्ड बैंड है, ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो या एनर्जी का फ्लो जो होता है एक बैंड से दूसरे बैंड में नहीं हो पाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो कंडीशन बताए थे हमने, क्या बताया था, सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें जो गैप है, ठीक है, ये स्मॉल गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसमें जो कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, और कंडक्शन बैंड और जो फील्ड बैंड है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का या एनर्जी का फ्लो स्लाइटली लेस होता है। तो इस तरह के बैंड किस में पाए जाएंगे, सेमी कंडक्टर में, ठीक है। अब देखिए आगे है टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं इसको देखना है। टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया था, अब देखिए सेमी कंडक्टर जो है उसमें गैप जो होगा स्लाइटली लेस होगा, ठीक है। गैप जो होगा कम होगा, ठीक है, या फॉरबिडन गैप होगा, ठीक है। जो कंडक्शन बैंड होगा और फील्ड बैंड होगा, ठीक है, उसमें गैप जो होगा, दोनों के बीच में एनर्जी गैप जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। अब देखिए इसी के प्रॉपर्टी से क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो तरीके का सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। दो तरीके का सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह के जो सॉलिड हैं, ठीक है, इस तरह के जो सॉलिड हैं, जब नेचुरली में करंट का फ्लो जो स्लो हो रहा है, जब उसी के कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है, ठीक है, तो इंट्रिंसिक उसको बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक। लेकिन अगर इसमें इम्प्योरिटी मिला दिए, बाहर से क्या इम्प्योरिटी मिला दिए या ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या अगर ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो हाई होने लगेगा, ठीक है। तो इसमें इस तरह के कंडक्टर को क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, या डोपिंग कराते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए इंट्रिंसिक में क्या है, दोज दीज आर दोज सेमी कंडक्टर इन विच फॉरबिडन जो गैप है, ठीक है, स्मॉल होगा, ठीक है। ओनली सम इलेक्ट्रॉन जो है मे बी जंप कंडक्शन बैंड टू, इसमें कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, सम कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने बताया था ना। इसके बाद इसका एग्जांपल जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ठीक है। इस तरह के अगर सॉलिड की बात किया जाए या सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इन सब की बात किया जाए तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे तरह के सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम क्या करते हैं, कुछ वो मिला देते हैं, जैसे इम्प्योरिटी मिला दी है, ठीक है। इम्प्योरिटी मिला दी है, इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, ऐड करने से क्या होगा, जो उसका कंडक्टिविटी है लो से हाई हो जाता है, ठीक है। जो उसका कंडक्टिविटी होता है वो हाई हो जाता है, ठीक। इसी में एक आएगा फिनोमिना डोपिंग, ठीक है। ऐसा प्रोसेस, दोज प्रोसेस इन विच द इम्प्योरिटी इज एडेड इन एनी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन द कंडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद दो तरीके का एन टाइप सेमीकंडक्टर आएगा, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर आएगा, ठीक। एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। हमने केमिस्ट्री में अभी ग्रुप के बारे में नहीं बताया था, तो जो पीरियोडिक टेबल में आएगा फर्स्ट ए, सेकेंड ए, इसी तरह ग्रुप 14 और 15 जो है 13 जब एलिमेंट का, ठीक है, जैसे ये सपोज करिए 13 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, पी टाइप, ठीक है। और जब 15 एलिमेंट, जो 15 ग्रुप एलिमेंट है, जब इनको ऐड करेंगे किसमें, सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जब इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको बोलेंगे एन टाइप, ठीक है। पी टाइप, एन टाइप, ठीक है। पी टाइप किस में होगा, 13 में, और एन टाइप किस में होगा, 15 में, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर किस तरह, इसके टाइप को, या डायोड आएगा, इसके बाद ट्रांजिस्टर आएगा। डायोड क्या होता है, जब एन टाइप और पी टाइप, ठीक है, एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, कंबाइन कर देंगे तो या रेक्टिफाइड कर देंगे। जैसे रेक्टिफाइड होता है, एग्जांपल इसमें डायोड किसमें होता है, रेक्टिफाइड में, ठीक, रेक्टिफाइड या रेक्टिफायर में, ठीक है। तो ये डायोड एन टाइप और पी टाइप, ठीक, याद रखेंगे। डायोड में क्या होता है, एन टाइप होगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर में एन टाइप, इसके बाद पी टाइप, इसके बाद एन टाइप, ठीक। इसमें क्या होता है, सैंडविच टाइप का होता है, जैसे दो के बीच में एक अदर आ गया, ठीक है। इसी तरह पी टाइप, फिर एन टाइप, फिर पी टाइप, ठीक है। इसमें एक सैंडविच किसका है, एन का, ठीक। तो इस तरह के जो इंट्रिंसिस या सेमीकंडक्टर होंगे वो क्या होंगे, ट्रांजिस्टर कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर जो सब्सटेंस है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो एक होगा पैरामैग्नेटिक, एक होगा डायमैग्नेटिक, एक होगा फेरोमैग्नेटिक, इसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है।
इसमें आप जानिए पैरामैग्नेटिक कैसे होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वीकली अटैच बाय द किससे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है वीकली अटैच होते हैं, इन सब को क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसमें याद रखना है कि जो पूछेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कैसा होगा, तो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, पैरामैग्नेटिक में होगा अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या याद रखना है, इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा कैसा होगा, पेयर्ड होगा, ठीक है। ऐसे समझिए जैसे ये मान लीजिए डी है, ठीक है, एस पी डी एफ, 3 होते हैं 4, ठीक। तो एस में कितने होते हैं, ऑर्बिटल 1 2, ठीक। इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, ठीक। इसके बाद डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10, ठीक है। इसी तरह एफ में कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7, ठीक है। तो आप देखिए डायमैग्नेटिक में क्या होगा, ऐसे समझिए पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे समझिए जो सपोज करिए ये पी ब्लॉक, ठीक, पी है, ठीक। तो पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे अनपेयर होंगे, ठीक। इसके बाद डायमैग्नेटिक में क्या, जब डायमैग्नेटिक में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, ठीक है। ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, ठीक। तो इसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक, ठीक। इसके बाद फेरोमैग्नेटिक में बात करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक में जो होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अटैच्ड होगा वो वेरी हाई होगा, ठीक है, स्ट्रांगली अटैच होगा, ठीक। जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ सब्सटेंट जो होगा वो क्या होगा, अटैच वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो सब्सटेंट होगा वो स्ट्रांगली अटैच होगा फेरोमैग्नेटिक में, ठीक है। इसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक में डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जीरो नेट डाइपोल मोमेंट, ये याद रखना है किसमें, एंटी फेरोमैग्नेटिक में, ठीक। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंट क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटिक या डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, अनइक्वल नंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा, अनइक्वल नंबर ऑफ, ठीक है। तो इसमें फेरी मैग्नेटिक में याद रखना क्या, अनइक्वल नंबर ऑफ क्या, पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा उसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक डाइपोल पाया जाएगा, ठीक है। अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, डाइपोल मोमेंट।